जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री हरेराम बाबा जी का जीवन चरित्र। पूज्य हरेराम बाबा की जीवन गाथा भगवत प्रेमी की जीवन यात्रा की प्रेरणामयी कथा है। भगवत प्रेम की अग्नि में उन्होंने अपनी उस प्रबल कर्म राशि को भस्म कर दिया जिसे संचित कर्म कहा जाता है। अनेकों जन्मों की संचित कर्म राशि ही मनुष्य के बारंबार जन्म लेने में कारण बनती है। अब बाबा के केवल प्रारब्ध की छोटी सी कर्म राशि ही शेष थी, जो वर्तमान जन्म की कारण बनी थी और जिसका बहुत बड़ा भाग भोग कर समाप्त किया जा चुका था। यह सब तो हम जैसे अज्ञ जीवों को समझाने के लिए ही, अन्यथा संत महापुरुष तो जीवन और जीवन में घटने वाली हर घटना को हरि इच्छा मानकर प्रसन्न रहते हैं। उनके मन को हर्ष शोक सुख दुख हानि लाभ आदि द्वंद्व चलायमान करने में समर्थ नहीं हो पाते। वे सदा समचित्त रहते हैं। 98-99 वर्ष के हो चुकने पर भी बाबा के दांत मजबूत और सुनने की शक्ति भी सही सलामत थी। हाँ, देखने की शक्ति अवश्य कमज़ोर हो गई थी, किंतु आयु के कारण बाबा की आंखें कमज़ोर हुई थी। भोपाल गौस कांड के समय बाबा भोपाल में ही थे और उस दूषित गैस के कारण उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी, किंतु इस आयु में भी उनकी यात्रा चलती थी। एक बार ओरछा क्षेत्र के मुंडारा गांव में ठहरे हुए थे। सवेरे शौच के लिए जाते हुए एक गहरे गड्ढे में गिर गए। इससे नितंब की हड्डी अपने स्थान से खिसक गई और इसी कारण वे बाद में चल फिर नहीं पाते थे। मुंडारा से उन्हें जयपुर ले गए और फिर जयपुर से वृंदावन लाया गया। फिर तो श्री महाराज जी की देख रेख में सुदामा कुटी में ही अंतिम 4 वर्ष बिताए। इन 4 वर्षों में श्री महाराज जी ने उनकी जो सेवा की उसका उदाहरण मिलना अति कठिन है। महापुरुषों के गुण ऐसे कठिन समय में ही प्रकट होकर सामान्य जनों को प्रेरणा प्रदान करते हैं। बाबा की शौच आदि क्रिया श्री महाराज जी अपने हाथों से करते, उनकी प्रत्येक ज़रूरत का ध्यान रखते, रात को उठ कर समीप जाकर देखते। 4 वर्ष तक यह सेवा क्रम चला, किंतु श्री महाराज जी कभी ऊबे नहीं, निरुत्साहित नहीं हुए। उनकी वह सेवा मूर्ति शिष्यों और समीपस्थ लोगों के हृदय में स्थापित हो गई। सन 1994 में श्री हरेराम बाबा देह के साथ धराधाम का त्याग कर अपने आराध्य की सन्निधि में पधारे, जहाँ से कभी पतन नहीं होता, जहाँ से लौटना नहीं पड़ता। आगरा के भगवान दास खलीफा अच्छे श्रद्धावान भक्त और श्री महाराज जी के स्नेह भाजन थे। एक बार हरेराम बाबा, श्री रामचंद्र दास जी पुजारी और भगवान दास खलीफा ने प्रस्ताव रखा, श्री महाराज जी के सन्मुख कि हम लोग बरसाने के राधा बाग में चलें। वहाँ स्नान ध्यान करके चूरमा बाटी की रसोई बनाकर ठाकुर जी और श्री किशोरी जी को भोग लगाकर हम सभी प्रसाद पाएं। श्री महाराज जी ने उनकी इच्छा देखकर स्वीकृति दे दी। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही सब गोवर्धन से चल पड़े। उन दिनों वह वाहनों की इतनी रेलम पेल और चिल्ल पिल नहीं थी, न ही इतनी भीड़ थी। पैदल यात्राएं ही अधिक हुआ करती थी। कभी कीर्तन करते और कभी जप करते बरसाना पहुंच गए सब लोग। राधा बाग स्नान करके हरिराम बाबा, रामचंद्र जी पुजारी और भगवान दास जी खलीफा तीनों अपने नियम जप में लग गए और श्री महाराज जी ने रसोई सेवा संभाली। कंडा लकड़ी बीनकर जला लिया और दाल चढ़ा दी। दाल सिद्ध होने पर कमंडलू में ले ली और बाटियां कंडों के अंगारों पर रख दी। फिर बाटियां सेक फोड़कर घी में डुबो दी और चूरमे के लिए अलग रखी बाटियों का चूरा बना, उसमें घी और मीठा मिला दिया। अब श्री महाराज जी लड्डू बनाने लगे। इस बीच अन्य तीनों साथियों ने भी सहयोग करना चाहा, किंतु महाराज जी ने उन्हें अपने अपने पूजा पाठ जप आदि पूर्ण करने को कहा। श्री महाराज जी स्नान के पश्चात केवल कोपीन पहने हुए ही रसोई में लग गए थे। अब भी वे उसी अवस्था में लड्डू बांध रहे थे। उनका मुख वहाँ से 8 किलोमीटर
दूर नंदगांव की ओर था। उस समय आज सी भवनों की भीड़ नहीं थी, अतः उस दिशा में बाग बगीचों और खेतों को पार कर दृष्टि सहज ही महेश्वर गिरी पर अवस्थित नंद भवन तक चली जाती थी। श्री महाराज जी के लड्डू बांधते हुए दृष्टि नंद महल की ओर उठ गई। वहां के महल चौबारे ऊंचे शिखरों की शोभा ने दृष्टि को मानो बांध लिया। प्राण प्रियतम के निवास को निहारते हुए मन में बिराजे ब्रजराज कुमार की स्मृति न उमड़े असंभव है। श्री महाराज जी का मन उस रूप माधुरी का आस्वादन कर उसी में डूबने लगा। उन्हें भूल गई यह बात कि नंदगांव यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई इस प्रकार तन्मय हो जाए उनमें और उन्हें खबर न लगे? कभी हुआ है कोई अथाह प्रेम से उनके भोग के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत करे, वे खाना लेने न दौड़ पड़े? श्री महाराज जी की अवस्था उनसे भला कहाँ छिपी रहती? वे संसार से चाहे कितना छिपा लें अपने को, पर अंतर्यामी से और जानने पर रुक जाते हैं वे। प्रेम प्रवण हृदय ही तो उनके लक्ष्य हैं। ज्ञात होते ही उस आसन पर आसीन होने को व्याकुल हो उठते हैं वे। कब नंद भवन से उतरे, कब 8 किलोमीटर की दूरी पार की, कोई न जान सका। लगा लड्डू बांधते श्री महाराज जी के हृदय से ही निकल दोनों भाई कृष्ण बलराम सन्मुख खड़े हो गए। दोनों हाथों का काम बंद हो गया, नेत्र विस्फारित हो एकटक उन्हें निहारने लगे। मन की बात कैसे कहें, उसकी अवस्था को अभिव्यक्ति दे सकें, ऐसे शब्दों का निर्माण नहीं हुआ अभी तक। अतः वह अभिव्यक्ति अभी तक कुंवारी ही है, कोरी की कोरी ही है वह। कहने को तो कहा अनेकों ने, ब्रज सुंदरियों ने भी, पर क्या कोई सम्यक कह पाया? कहकर अपनी बात से संतुष्ट हुआ कोई? हाँ, उनको देखकर बस देखना ही रह जाता है, कहते नहीं बनता। कहने जाकर तो ये प्रेम पंडिताएं भी थककर मौन साध लेती हैं। जो कुछ कहा या कहती वह तो अपने को होश में रखने की चेष्टा मात्र है। हाथ में बंधे लड्डू लिए श्री महाराज जी उन्हें देखते ही रह गए। उन्होंने महाराज जी के हाथों से लड्डू मुस्कुराकर झपट लिए। अच्छा, मुस्कुराए क्यों? कोई किसी की चीज छीनता है तो क्या मुस्कुरा कर लेता है? दस्यु कर्म क्या कोई मुग्ध करने की क्रिया है कि मुस्कुराया जाए? क्या कहा जाए? जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।